O P Q R S T U V W X Y Z ऐसे बोलते हैं। E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सुना मेरी माता। अरे नहीं उसको आती है, बोलो बोलो। अरे आती था ठीक। यार आएगा चाबी गिर गई मत देना इसको, चॉकलेट भी मत देना, टूट जाएगी मेरी। अच्छा जल्दी पहले हाँ बोला। बोलो अच्छा जटका बंद करा दो ये रख लेंगे सब सामान दो बोलेगा तुमने कितनी बोली चल रहा है ये सही है। अरे सब कर देते ही अरे अब गया हूँ। अरे कहाँ जा रहा है इसकी बेटी छुड़ाओ। इसकी गुड़िया रखते हैं उसको मोबाइल से लगी रख दे। ये देखा खुद इसकी बेटी छुड़ा लो। वेदांत की बेटी छुड़ा लो। वो पतला उसमें प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो वाला। कौन सा? वो तो 1000 का है। रोज पहनेगी क्या वो? कौन सा जो अभी सिलवाया है? नीला। कौन सा नीला? सिंपल सा नहीं सिलवाया। वो सिली नहीं है अभी, नहीं सिल रहा। तेरी फोटो में आई है। परसों ना तो एक सिल रहा आई है। हाँ तो इसे निकाल के ला दो तो रख के आऊँ। नहीं तो मैं जा रही हूँ। नहीं निकाल लाओ तुम तो अभी नाश कर रहे हो क्या कर लेंगे हम। नहीं कोई नहीं नाश। तो पैसे निकाल लाओ भी देना आएगा उसके। पापा और पेट्रोल भरवाने के पैसे दे देना। हाँ पूरे पैसे निकाल लाओ मैं रख के और चली जाऊँगी। और 100 रुपए और देना है रक्षाबंधन के। नहीं हम तो रख के चले जाएंगे। इसकी भर्ती 6000 अभी जो 5000 बदबू आ रही है बचेगा क्या? तुम दे देना अभी सब कर देंगे वो भरवा दो अभी मैं चली जाऊँगी तो दे दो निकाल के लिए आओ जाके। मेरे को दे देना 100 रुपए में उसमें मैं लाऊंगी रक्षाबंधन। तो मैंने 12 दे दिए थे। हाँ अभी 12 दे दिए थे तो अभी कितने और देना? 6 का को 30 में से कितने? 10 माह के कट जाते GPF के। अरे वो नहीं है चुप रहे। अच्छा अलग ही अपनी मत चला। देखो 15 16 17 18 18,000 19,000 28,000 काय के 28,000 है? 28,000 मिले। कोई नहीं थी वो राजू बता रहा था कि अभी तो मेरे को पता नहीं है मैं भाभी देख के बता। 28,000 तो निकाल लाओ जाके 28 मिले ना तो 12 तेरे को दे दिएंगे। तो 12 का दिएगे और उसमें से 300 रुपए वो मार दिए। मैं कुछ नहीं आता तुम्हारे आ रहे बजे में 12 लाए। चल अपन के लेना है तो बोला लेके आओ। पूरी मेल
खुशी में नाचे, खुशी में शेर दहाड़े, खुशी में झूमे, खुशी में नाचे, खुशी में शेर दहाड़े। खुशी वो छाई है दिल में समाई है, ये जिसका पावन है त्योहार भवानी माई है, जिसका पावन है त्योहार भवानी माई है। जगमग जगमग हर दरबार सजे हैं, जो दिखाई जगमग। कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्ति वेदसादरम्। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
जो खरीद सकते थे, लेकिन नहीं खरीदा, क्योंकि हम एक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी के हम लोग हैं। ईमानदारी, राजनीतिता, ये हमारे गुण हैं। वही हमारे अटल जी ने किया, वही हमारे भाई भगोरा जी, भाई अरगन जी और भाई फक्कन सिंह जी ने किया कि जो कांग्रेस खरीदने का प्रयास कर रही थी सांसदों को संविधान के विरुद्ध, हमारे सबसे बड़े प्रजातंत्र के मंदिर में बैठकर खरीद फरोख्त कर रही थी, उसको देश के सामने लोकसभा में जाकर उस बात को उजागर किया। लेकिन विडंबना यह है कि जिसने भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाई, आज ऐसे हमारे भाई फक्कन सिंह जी, भगोरा जी, कांग्रेस की सरकार ने उनको जेल में पहुंचा दिया। बंधुओं, हमारी सबकी लड़ाई चलती रहेगी जब तक हम अपने निर्दोष नेताओं को जेल से छुड़वा नहीं लेंगे। तब से भारतीय जनता पार्टी, हम सब चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अपने नेताओं को न्याय नहीं दिलवा लेंगे। और आज हम सारे प्रतिज्ञा करें कि अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे और इस कांग्रेस सरकार को केंद्र से हटाकर ही समझेंगे, जो आज की तारीख में देश के लिए एक बीमारी बन चुकी है। बंधुओं, बार बार आतंकी धमाके होते हैं, बम विस्फोट होते हैं, हमारे बेगुनाह सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और मनमोहन सिंह जी कहते रहते हैं हम वार्ता कर रहे हैं, हम वार्ता कर रहे हैं, और उनकी वार्ता नहीं होती है तब तक देश में एक और धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है कई बार कि कांग्रेस के मन में आतंकवादियों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है और वो कठोर कार्रवाइयां ना करके उनको चेताती रहती हो। ऐसा लगता है कि कांग्रेस उन्हें साथ कहती है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, तुम बम धमाके करते रहो, हम तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ने देंगे, हमें केवल वोट चाहिए, तुम निर्दोषों का खून बहाते रहो, हम केवल सत्ता प्राप्ति करते रहे और हम उल जलूल बयान देकर जनता का मन भटकाते रहेंगे और राज करते रहेंगे। बंधु और बहनों, हमें चेतना है और आगामी समय में कांग्रेस की केंद्र की सरकार को हटाना है, जो आज बीमारी बन गई है राष्ट्र के लिए, और देश में एक अच्छा वातावरण बने। हमें एनडीए की सरकार बनाना है और माननीय हमारे जो सांसदगण जेल में हैं उनको न्याय दिलाना है, और जब तक न्याय ना मिले वो जेल से रिहा न हो, अपनी लड़ाई जारी रखना है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारे बीच में, हमारे समाज में बीच में रहकर काम करने वाले और उनकी पीड़ाओं को समझकर उसको मूर्त रूप देने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, हम सबके आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली से उनका स्वागत हमारा जनजातीय मोर्चा करें। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में मंडला से भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, जनजातीय नेता सामान्य विजय सिंह जी टुकड़े भी उपस्थित हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और इस धरना आंदोलन में अपना विचार रखकर प्रस्तुत करें। माननीय विजय सिंह टुकड़े जी। आए नहीं है ना अभी तो। सम्मानी फग्गन सिंह कुलस्ते को नोटर वोट के कांड में ईमानदारी की निष्ठा के कारण जेल में डाला गया। इसके विरोध में मध्य प्रदेश के संपूर्ण आदिवासी समाज, समस्त जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी की नीति
पूरी शुद्धता के साथ चलने वाले ऐसे ईमानदार कर्मठ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन का आयोजन में उपस्थित हमारे मंत्रा टीम सम्मानी हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिवेदी, सम्मानी हमारे समस्त विधायक, सांसद और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्री, मेरे प्रबुद्धजन, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, आज कितना दुर्भाग्य है कि आज हम जिस ईमानदारी, जिस निष्ठा और जिस विचार के साथ चल रहे हैं, उसको अगर हम जनता के साथ प्रजातंत्र में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ईमानदारी के बदले हमको सजा दी जा रही है। कितना दुर्भाग्य है वो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी करा रहा है, जो देश की संपत्ति को लूट करके विदेश की बैंकों में जमा कर रहा है। उनको आज उस संसद भवन में बैठा करके उनकी सेवा, उनकी खुदामत, उनको मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। परंतु जो जिसको ईमानदारी को भ्रष्टाचारी राशि से खरीदना चाहता है उसको जेल भेजा जा रहा है। ये कहाँ का अन्याय है। कहते हैं कि जिस समाज में, जिस देश में अगर ईमानदारी नहीं है, निष्ठा नहीं है, समाज के प्रति, देश के प्रति आस्था नहीं है, वो दुराचारी होता है। कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति लाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति रहना। साथियों, विचार करिए, जिस समाज में, जिस देश में सुमति नहीं है, सम्मत नहीं है, एक मत नहीं है, वहाँ क्या स्थिति होगी। परंतु जहाँ सुमति है, जहाँ फूट है, जहाँ एक दूसरे प्रति व्यवस्था है, वहाँ क्या होगा वो आज आपके सामने प्रत्यक्ष है। कहते हैं कि अंधेर नदी चौपट राजा सके से भाजी सके से खाजा। एक कहावत कांग्रेस में सिद्धांत हो रहा है कि सब कुछ अंधा है, सब अंधकार है, जितना लूटना है लूट सको। अगर कोई इसको बीच में रास्ते में आ रहा है, हमारे बाधिक हो रहा है, उसको सजा दिया जाए, उसको जेल दिया जाए। ये कर्म कांग्रेस के तुमने बता है, क्योंकि कांग्रेस आजादी के पूर्व इसको निर्माण करने वाले अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए, हमारे लिए छूट डाल दिया। हमारे यहाँ पूरे भारत में 565 रियासतें थी, 565 रियासतों में उनके 300 सैनिकों ने संपूर्ण भारत में प्रभुत्व किया। वो दूध आज कांग्रेस के रगत में भरा हुआ है। वो चाहता है कि भारत के जनता का संपूर्ण पैसा हमारे खाते में जमा हो। हम संपूर्ण आदिवासियों को लूट ले, आदिवासी को समाज को बढ़ा दे। आदिवासी समाज अपने आप में निष्ठा है। हमारे गौरव इतिहास को देखिए, रानी दुर्गावती के इतिहास के आप प्रधान के देखिए कि उन्होंने कितना स्वीकार नहीं किया। अकबर के दरबार में रानी दुर्गावती को कहा गया है कि मेरी सरदारी बन जाइए, मैं आपको सारी सुख सुविधा दूंगा और आप कहेंगे जब तक आप जिंदा है तब तक मंडला घर की बात करेंगे। हमारी रानी दुर्गावती ने स्वीकार नहीं किया। राम ने मरना स्वीकार किया, अपने पुत्र को गद्दी में बिठा करके सैनिक के ढेर में लड़ते लड़ते मरना स्वीकार किया, परंतु उस मगर का उन्होंने अध्यक्ष स्वीकार नहीं किया। ऐसा स्वाभिमान आदिवासियों का है, ऐसा सरदार अवंतीबाई का है। उन्हें किसी कर्मचारी को सुधार नहीं किया। हमने अपने निष्ठा ईमानदारी के साथ समाज की सेवा किया है, देश की सेवा किया है। हमारे इतिहास को अगर कोई गिराने का काम किया है तो कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेसों ने हमारे आदिवासियों तो थे, हम इतने ईमानदार थे, हमारे पास संदौलत था, हमारे पास मानसिक थी, हमारे पास आत्मशक्ति थी। उन्होंने कहा अगर ये जिंदा रहेगा तो इनके बदौलत ही हम राज्य इस भारत में राज्य कर सकते हैं। इसलिए वो हमें आदिवासियों ने कहा कि इनकी मानसिक शक्ति को विकसित किया जाए, इनको हर तरह से निर्मल किया जाए। जब ये निर्मल हो जाएंगे, ये मानसिक सोच नहीं सकती है, अपने इतिहास और अपने संस्कृति को पहचानेंगे नहीं तो ये हमारे रास्ते में आ नहीं सकेंगे। जब आ नहीं सकेंगे तो हम इनको गुलाम बना करके इनके साथ रास्ता कर सकेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं आदिवासी लोग कभी शराब पीते थे? आप इतिहास को देखिए, उठा करके देखिए,
1740 के बाद जो अंग्रेजों ने आए थे, उन्होंने शराब बेचना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीयों का ईमान बदलना है, भारतीयों का स्वाभिमान बदलना है, भारतीयों का घर बदलना है, तो उनको शराब के बदले उनके ईमान और सम्मान को बदला जा सकता है। साथियों, ये विचार अंग्रेजों ने किया और 1740 के बाद उन्होंने एक शराब पट्टी कलकत्ता में खोला, वहां से लोगों को पिलाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये लोग पीते नहीं है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया कि भैया आइए, फ्री में शराब पीजिए और चले जाइए। ये उन्होंने नुक्खा अपनाया, उस नुक्खा के तहत वो सफल हुए और वो सफल हमारे समाज में आदिवासी समाज के बीच में है। लोग कहते हैं कि हमारे पुरखों का दिया हुआ है, हमारे पुरखों का दिया हुआ नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो हमारे आत्म और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है, हमारी जमीन और अमीर को बर्बाद करने वाली है। वो चल आज कांग्रेस फिर हमारे ऊपर चल रही है। ये कितना निष्ठा है हमारे। हम अगर पैसा लेना चाहते तो चुपचाप से 1 करोड़ क्या हम 10 करोड़ भी ले सकते थे, चुपचाप हो सकते थे, किसी को पता नहीं चलता था। परंतु हमारे यहाँ यशस्वी सांसद राष्ट्रीय स्तर पर गंदी खुलासे ने वो ईमानदारी और निष्ठा के साथ और उसने पालन किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि साथियों वो पैसा के बारे में बतलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप इसको उजागर कीजिए, उसको जिस प्रकार से व्यवस्था है उसको कीजिए, और उन्होंने वो ईमानदारी के साथ पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए कर्म किया। उस कर्म के बदौलत आज उसने वो लोकसभा संसद में नोटों को लहरा के बदला दिया भगोड़ा जी के साथ, कुलस्ते जी को, और उस ईमानदारी के साथ जिनको प्रोत्साहन मिलना था, जिसको सम्मान दिया जाना था, परंतु उल्टा उनको जेल भी लगा है। और उसी जेल के तहत माननीय जो भ्रष्टाचारी में लिप्त है, जिन्होंने पैसा उपलब्ध कराए, उसको आज अपने लोकसभा में बैठा करके उनको अवगत करा है कि सारा कर हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विचारों से मिलकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकाव है। सरकार ने हमारे वो संचालन, वो योजनाएं लागू करके जो सुविधा प्रदान किया है, अगर ये 60 साल पहले कांग्रेस ने किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय अनुसूचित जाति और जनजाति के कार्यकर्ता नहीं जुड़ते। साथियों, इसका मुख्य कारण यह है कि जो समाज आज आगे बढ़ रहा है, जो समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है, जो समाज भारतीय जनता पार्टी में जुट के आ रहे हैं, हमारे पास 47 विधायक, हमारे जितने सांसद हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ सम्मानित कुलस्ते जी ने जो प्रदर्शित किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सम्मानित कुलस्ते के साथ भी है, और उनके जब तक रिहा नहीं हो सकते हैं तब तक हमारे जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन जारी होगा। उस जारी में हम सब एक हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता एक होकर के उनको बिना किसी शर्त से रिहा करेगी, ऐसा हम राष्ट्रपति से आह्वान करेंगे। मैं समस्त मध्य प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को आह्वान करना चाहता हूं, इसको अधिक द्रुत गति मंडल स्तर पर पहुंचा करके ये जन जन का नारा राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के लोग फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे, जय हिंद। हमारे वनवासी समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिलीप भूरिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय नंद कुमार जी, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्षा बहन नीता पटेलिया जी, राज्यसभा में मेरी सहयोगी बहन अनुसुईया उइके जी, हमारे एससी मोर्चे के प्रांतीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धुर्वे जी, मंच पर आसीन आदरणीय विधायकगण, हमारे मोर्चे के पदाधिकारी और इस धरने पर यहाँ बैठे पार्टी के सभी सम्माननीय बंधुगण,
और मेरी सहयोगी बहनों, अभी हम नंद कुमार जी का बहुत ही जोशीला उद्बोधन सुन रहे थे। मैं कहना चाहूंगी, और मुझे याद है उन दिनों की जब हम प्रदेश में हमने सरकार मध्य प्रदेश में बनाई थी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार जाने के बाद और सरकार में सत्ता संभालते समय हमें कैसी परिस्थितियां मिली, ये बताने की मैं जरूरत नहीं समझती। लेकिन उस वक्त जैसी परिस्थितियां प्रदेश में थी, उनको देखते हुए पसीना छूटता था। जनता के सामने हमने जो वायदे किए हैं, उन वायदों को हम कैसे निभाएंगे और कैसे इन बिगड़ी हुई परिस्थितियों को दुरुस्त कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और बेहतर शासन देने में सफल सिद्ध हुई। बंधुओं, संगठन स्तर पर भी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर भी पार्टी ने संगठन स्तर पर कार्यक्रम, बैठक, दौरे, प्रवास और सत्ता और संगठन के अंदर जो समन्वय एकता का संदेश पूरे प्रदेश में दिया, इससे कांग्रेस के हौसले पस्त हैं और वे हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने के लिए एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं ताकि उनको लगे कि भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो और उन्हें भूले बच्चे कहीं आने का मौका वापस मिल जाए। लेकिन बंधुओं, कांग्रेस ने जब 10 साल प्रदेश में थे तब प्रदेश की चिंता नहीं की और अब केंद्र में चले गए हैं तो वहां जाकर भी जो बंटाधार किया है वो सबके सामने है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने वो सारी बातें आपके सामने रखी हैं। बंधुओं, ये सच बात है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया और ऐसा कर लोकतंत्र की उन्होंने सेवा की, उनके ऊपर कैसे कैसे दबाव आए, कैसे कैसे उनको ऑफर दिए गए और कैसे उनकी किस तरीके से उनकी एक तरीके से बोली जैसे लगती है ना, एक ऐसी बोली सांसदों की खरीद फरोख्त की सोचते हैं तो बड़ी शर्म आती है कि हम कहां पहुंच गए हैं। कैसे उनको खरीदा जा रहा है वोट और सत्ता बचाने के लिए। लेकिन हमारे तीनों बहादुर सांसदों ने, जिसमें हमारे 2 सांसद जेल में हैं और एक हमारे और सांसद जो लोकसभा में हैं, हमारे अशोक अरवल जी, उनके ऊपर भी दबाव आए थे, उनको भी ये सब कहा गया था। लेकिन उन तीनों बहादुर सांसदों ने पार्टी के उसूलों पर दृढ़ रहते हुए इस कांग्रेस के कृत्य को सबके सामने लाया और न केवल सामने लाया बल्कि उन्होंने पार्टी से जब ये बात कही और स्टिंग ऑपरेशन करने का जब प्लान बनाया गया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके के हमारे देश में आमतौर पर जो स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, इसके जरिए जो व्यक्ति हैं उनकी गलतियों को, काली करतूतों को भंडा फोड़ने के लिए इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन हमेशा होते रहे हैं। बंधुओं, ऐसा ही एक स्टिंग ऑपरेशन नोट के बदले वोट, मुझे याद आ रहा है उस वक्त की बात जबकि 22 जुलाई 2008 की ये घटना है। इस घटना जबकि संसद में वोट पाने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी और विश्वास मत को पास करने के लिए, तब हमारे सांसदों ने वो नोट से भरा बैग संसद के सामने खोल कर रख दिया था। वो बिके नहीं थे, बल्कि संसद की अस्मिता,
संसद की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ऐसे जो कुकृत्य करने वाले राजनीतिक दल हैं और गंदा करने का वाले लोकतंत्र को बदनाम करने वाले उस दल का पर्दाफाश किया। मैं कहती हूँ उन सांसदों का सम्मान करना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र के इतिहास में ये एक बड़ी मिसाल हमारे सामने है। बंधुओं, मुझे मालूम है, मैं कहना आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्र में अभी जो संसद का सत्र था, मैं उसकी मुंह गवाह नहीं, मैं आंखों देखा हाथ में वहाँ पर थी। जब ये तय होता है बीएसी की मीटिंग में कि इस बार के संसद की कार्रवाई में कौन से बिल लिए जाएंगे, कौन से इशू लिए जाएंगे, उस वक्त पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से मैंने कहा था कि मंत्री जी, संसद चले ये आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जनहित के जितने भी मामले हैं और इसके साथ साथ राष्ट्र हित के जो मामले हैं, जिसमें जनहित, जनता और राष्ट्र हमारी तरफ देख रहा है और वो चाहता है कि इन मामलों की संसद में बहस हो और इस मामले पर हम कोई निर्णय पर पहुंचे, तो इसलिए हमें उन मामलों को उठाने की इजाजत दी जाए, बेवजह कि हम इन मामलों को उठाकर आपको सत्ता पक्ष को घेरेंगे, ऐसा सोचकर उन मामलों को हमें उठाने से आप रोके नहीं। ये मेरा आपसे आग्रह है और हम संसद को चलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी जब IIT का जो बिल था, वो बिल जिससे कि हमारे युवा बच्चों का भविष्य जुड़ा था, उनके कैरियर का सवाल था, और हमने कहा इस बिल को पास होने में हम आपकी मदद करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस बिल को पास करने से अगर किसी ने रोका तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने रोका, हल्ला मचाया, शोर मचाया, बैल में आए हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया है। और आखिरी दिन की बात कि जब 0 आवर में जब ये लगाया था कि नोट के बदले वोट वाली बात को हमें सदन में रखने की आप इजाजत दें, हम चाहते हैं और पूरा देश चाहता है कि ये बात उजागर हो कि वे कौन लोग हैं जो इसका लाभ लेना चाहते थे, वो पैसा कहां से आया, वो किसने अरेंज किया, इसका लाभ किसको मिला, ये सारी जानकारी जनता को भी और संसद को भी होनी चाहिए। इसलिए हमारे सांसद रविशंकर प्रसाद जी को आप इस पर बोलने दें। लेकिन पूरा का पूरा सत्ता पक्ष सदन बैल में आ गया और बैल में आकर उन लोगों ने शोर मचाया, हल्ला मचाया और हमको उस पर बोलने नहीं दिया। मुझे ताज्जुब और हैरानी इस बात की है कि जो सत्ता पक्ष है वो बाहर जाकर ऐसा झूठ बोल रहा है कि हमें दुख इस बात का है कि विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया। ये इस तरीके का सफेद झूठ जनता जानती है बंधुओं। इसलिए आज जो धरना दिया गया है वो धरना इस बात के लिए है कि हमारे जो दोनों सांसद जिनको कि वहाँ जेल में बंद रखा है उनको वहाँ से सम्मान निकाला जाए। और मैं आज ये मांग करती हूँ इस मंच के माध्यम से कि इसके लिए एक उचित एक हम जांच दल गठित करें और वो जांच दल इस बात की पता लगाए कि ये पैसा कहाँ से आया, किसने अरेंज किया, इसका लाभ किसको मिला, ये सारी जानकारी का पर्दाफाश होना चाहिए। और जो हमारे सांसद वहाँ जेल में बंद हैं उनकी सम्मान वापसी होनी चाहिए। इसलिए बंधुओं मैं आग्रह करूंगी आप सबसे कि हम जन अदालत में जाएंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ न्याय करे और जो अन्यायी लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो घोटालेबाज हैं, जिन्होंने हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हमारे देश का नाम बदनाम किया है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। और इसलिए ये लड़ाई हमारी यहाँ तक गई बल्कि ये शुरुआत है, इसको हम जन रात से पूरे प्रांत भर में ले जाएंगे। यही मेरा आपसे कहना है कि हम
इस बात को तब तक दबने नहीं देंगे तब तक हमारे सामने सच उजागर नहीं होता है। धन्यवाद। हमारे बीच मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष, हम सबके महाध्यक्षक सांसद माननीय प्रभात जी झा हमारे बीच में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री माननीय अरविंद जी मेनन जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सांसद माननीय अशोक अलगल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जनजाति नेता माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते नोट के बदले वोट कांड को पर्दाफाश करने के बाद दिल्ली की सरकार के द्वारा जो षड्यंत्र करके हमारे नेता को गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ संपूर्ण मध्य प्रदेश के सांसद, जनजाति सांसद और जनजाति विधायक और हमारे मोर्चे के सभी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना ये भोपाल में आयोजित किया है। इस धरने में हमारे सभी सम्मानीय नेता हमारे मंच पर उपस्थित हैं और सभी जनजाति बंधु इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के नेता सांसद भिंड से माननीय अशोक अलगल जी से निवेदन करूंगा। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी जोशी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये सभी सम्मानीय नेताओं के पक्ष में एक जोरदार ताली बजाकर स्वागत हमारा जनजाति मोर्चा करेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, फग्गन सिंह कुलस्ते जिंदा, फग्गन सिंह कुलस्ते, भारत माता की। इस धरना प्रदर्शन में हम सबके बीच में हमारे जनजाति नेता, झाबुआ से पूर्व सांसद, हम सबके परम आदरणीय माननीय दिलीप सिंह जी भूरिया उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम सभी जनजाति बंधुओं को इस धरना प्रदर्शन का अपना विचार रखते हुए माननीय दिलीप सिंह भूरिया जी। मैं बोल लेता। आज हम यहाँ जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, एक उद्देश्य को लेके यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे आदिवासी नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते, वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे। अभी पूरे भारत से हिंदुस्तान के हमारे आदिवासी मोर्चे के अध्यक्ष हैं और उसी को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए। हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, आदरणीय ज्योति साहब, दिलीप सिंह भूरिया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत से आदिवासी नेता है, दिलीप सिंह भूरिया मंच के नेता है। इसलिए मैं सबका नाम ले लूंगा। आदरणीय नेतागण, आदरणीय बहनों और भाइयों, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। जैसा मैंने कहा कि ये लड़ाई अरविंद जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई फग्गन सिंह कुलस्ते की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई महावीर भगोड़ा की लड़ाई नहीं है। अगर ये लड़ाई एससी और एसटी के साथ अन्याय होता है तो इस देश के 25 करोड़ आदिवासियों और हरिजनों की लड़ाई है। जैसे ये खड़े हो जाएंगे, जैसे ये दिल्ली में खड़ा हो जाएंगे तो वहां भूकंप आ जाएगा
तो ये मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी भाग जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारा लिए कोई जेल नहीं है। हम तो जेल में पैदा हुए, अंग्रेजों की जेल में पैदा हुए, और उस वक्त अंग्रेज लोग या आदरणीय जोशी जी बैठे हुए घट्टी पिछवाते थे, घट्टी। तो आदिवासी उस घट्टी को तोड़ देते थे, उस दीवार को तोड़ देते, और सिर्फ जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में इकट्ठे हो जाएंगे, मनमोहन सिंह भाग जाएंगे, मगर ये तिहाड़ जेल की दीवारें टूट जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं इस मनमोहन की सरकार को ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि तो दुनिया से लड़ो, मगर इन आदिवासियों से मत करो। आज भारत का गृह मंत्री बंदूक के जरिए, चाहे वो नक्सलवाद है, वो दबाना चाहता है। हम नक्सलवादी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, मगर उन आदिवासियों की समस्या क्या है? आदिवासी क्या चाहता है? विश्वास चाहता है और विकास चाहता है। आदिवासी बंदूक से नहीं डरता है, वो इस ग्रिड हंट से नहीं डरता है। ये हम चिदम्बरम को कहना चाहते हैं। तो इस गुड़े से क्यों क्या बंद करते हैं? इन आदिवासियों को तो बंद करके देखता है, जिस दिन तेरी तिहाड़ जेल खत्म हो जाएगी। आज क्यों ये हो रहा है आदिवासियों के? हमारे प्रदेश में आदरणीय शिवराज के नेतृत्व में सरकार बनी, वो सरकार अच्छा काम करी। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था, हमारा प्रदेश 10 साल पिछड़ गया था, आज प्रदेश हरा भरा दिखने लग गया। तो जब हरा भरा दिखने लगा तो ये कांग्रेस की बकरियां अब पहाड़ चढ़ने लग गई। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को कहूंगा कि ऐसे शेर पैदा करो, ये बैठे हुए शेर, जिस दिन ये ऊपर चढ़ जाएंगे, ये बकरियां नीचे आ जाएगी। बकरियों के लिए कौन ये कांग्रेस की बकरियां हरे भरे को आदिवासियों के नाम से जो विकास हो रहा है। आज हमारे बीच में आदरणीय ठाकरे जी नहीं है। हम लोगों ने जिले में दौरा करके जो हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन थी, बारिश में रहते थे, ये हमारे महामंत्री जी नंदू भाई बैठे थे, मैं गया था इनके यहाँ कानपुर में। 1 लाख लोग पानी में बैठे थे। भुरिया जी हमारे पास जमीन के पट्टे नहीं है, हमने कानून बनाया। आज हमारे आदिवासी भाइयों को पट्टे मिले कि नहीं मिले? भाइयों मिले पट्टे, तालियां बजाओ, आदरणीय ठाकरे जी को श्रद्धांजलि दो कि जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ये नहीं कर सकती। आज कांग्रेस में नकली नेता पैदा हो गए, चाहे वो छत्तीसगढ़ में आदित्य जोगी हो, चाहे मध्य प्रदेश में कांतिलाल भूरिया हो। कांतिलाल भूरिया ये नकली नेता है, ये आदिवासियों के भला करने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे आदिवासी भाइयों, दलित भाइयों और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अच्छा प्रोग्राम रखा, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी। ये जो नकली नेता है, इनके चक्कर में मत आना मेरे भाई। इनके तो वो गिदड़ों का वो है, ये बना रखे, इनके पीछे दूसरे लोग हैं, वो दिग्गी राजा है। ये कभी आदिवासियों का भला नहीं कर सकते, नहीं ये दलितों का भला कर सकते। अगर भला कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल कर सकता है मेरे भाई। जागो, उठो, हक वाले को हक मिले।
गरीबों को ऊपर उठाओ। गरीबों को उठा सकता है भारतीय जनता पार्टी का। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी था, गाँव सड़कें बना दी, हर हाथ को काम, हर खेत में पानी। मेरे भाइयों, आज वो पानी की योजना जो हम नदियों को जोड़ना चाहते हैं, ये भारत की सरकार नहीं कर सकती, ये सोनिया गांधी नहीं कर सकती, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। आज महंगाई बढ़ गई, ये जो आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, यार शादी होते सोना नहीं खरीद सकते, चांदी खरीदते हैं। आज चांदी का क्या भाव, चांदी का क्या भाव, ये भाव किसने चढ़ाया? ये दिल्ली की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, ये सोनिया गांधी की सरकार, ये हड़ताली वालों की सरकार, ये आदिवासियों की दुश्मन है, आदिवासियों का भला नहीं चाहती। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई, जैसे मैंने पहले कहा कि ये लड़ाई भगत सिंह कुलस्ते की लड़ाई नहीं है, महावीर भगवत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे यहाँ अगरसा बैठे की लड़ाई, ये इस देश के एससी एसटी की लड़ाई है। और आज हम मध्य प्रदेश में यहाँ धरना आंदोलन कर रहा, मगर हम जिस दिन देश के आदिवासी और दलितों को जगह देंगे तो मनमोहन सिंह भाग जाने वाला है। मेरे भाई, ये एक टोपी वाले अन्ना हजारे ने कुछ से भी छिटे कर दिया था, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को रात को नींद नहीं आती थी। और ये जब एससी एसटी के लोग इकट्ठे होंगे तो ये दिल्ली छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बेईमानी से हिंदुस्तान की सरकार चलाना चाहते हैं, तोड़ मरोड़ करके पैसा खरीद करके। ये जो पैसा इकट्ठा, मैं अटल जी आपको कहना चाहता हूँ, ये बकरियां चढ़ के पहाड़, मगर अपनी सरकार, ये जो कांग्रेस के नेता हैं, इनके पास खोज से 2 नंबर के पैसा है। थोड़े ये कहां से लाए? आज की संपत्ति से ज्यादा है। आप अगर 2-4 को अगर इनको छापा मारेंगे तो ये भाग जाएंगे, ये मध्य प्रदेश छोड़ देंगे। हमको भी अपनी ताकत, अपनी सत्ता की ताकत आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि हम न भ्रष्टाचार करेंगे, न भ्रष्टाचार करने देंगे। आज ये बड़े बड़े नेता हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। मैं 20 साल मेंबर पार्लियामेंट, 5 साल ऐसे कमिश्नर का चेयरमैन रहा। कहाँ से लाए ये हेलीकॉप्टर, कहाँ से लाए हवाई जहाज, कहाँ से लाए बंगले, कौन से कारखाने चल रहे? मेरे भाइयों, ये हमारा जो आदिवासियों का विकास का पैसा है, ये सारे के सारे नेता खा गए और उसने ये मौज मारे। और इसीलिए ये पैसा इसलिए इकट्ठे होते हैं कि हम चुनाव में शराब बांटेंगे, चुनाव में मुर्गा बांटेंगे, चुनाव में हम कपड़ा बांटेंगे। हम अगर हमारे पास एमपी कम हो जाए, हम एमपी को खरीदेंगे। जब हमने भगत सिंह कुलस्ते यह सब वर्कर में संसद में उजागर किया तो इनका सम्मान करना चाहिए था, मगर इनको सम्मान की बजाय ये इन्हें भेजा। ये बहुत बुरी बात है मेरे भाइयों। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के लोग खड़े हो, इस बात का विरोध करें कि हमारे लोगों का सम्मान की बजाय बिहार जेल में रख करके इस निकमी सरकार ने हमारे साथ एससी एसटी के साथ अन्याय किया है। आप लोग खड़े हो, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अभी अन्ना हजारे कह रहा था कि गांव की ग्राम सभा, हमने ग्राम सभा के कानून पहले से आदिवासी एरिया के लिए बना रखा है। हमारे गांव में हमारा राज, जेल और जंगल का फैसला आदिवासी लोग करेंगे। मेरे भाइयों, आपको अधिकार है, आप अपना हक का अधिकार का उपयोग करें। अपनी कोई जमीन, आज बड़े बड़े लोग अपनी हजारों एकड़ 80% मिनरल आदिवासी एरिया में हमारी जमीनें खरीद रहे। आप अपनी जमीन का हक पर दीजिए। ये प्रदेश हमारा है, ये प्रदेश आदिवासियों का है, ये जंगल हमारा है, ये पानी हमारा है, ये लोहा हमारा है, ये कोयला हमारा। इसी विश्वास के साथ आप लोग खड़े रहो।
जब अपने हक पे हक मिलेगा और हम पुलिस को भी लाएंगे, आपके साथ खड़े करेंगे। आपकी लड़ाई लड़े पुलिस को क्या बंद किया? वो आपकी लड़ाई लड़ता था, संघर्ष करता था, आदिवासी मोर्चे के नाते आदिवासियों की बात करता था, वनवासियों की बात करता था। आज भी हमारे नेता को जेल में रखे, वो सफल नहीं होंगे, हम सफल होंगे, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश के लोग, आदिवासी लोग अब जिलों में जाकर के, इलाकों में जाकर के हम जन जगाएंगे, आदिवासियों को दिखाएंगे। खड़े हो मेरा भाई भारतीय जनता पार्टी का, और इस नकली आदिवासियों के साथ मिले, यही मैं कहना चाहता हूँ। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भूरिया जी। हम सबके बीच में जनजाति वर्ग से सांसद, राज्यसभा की सदस्य हमारी बड़ी दीदी श्री अनुसुईया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस धरना आंदोलन में हम सभी जनजातीय बंधुओं को किस तरह की लड़ाई हमारे वर्ग के साथ में मिलकर इस ईमानदारी का पाठ पढ़ना है। मैं आमंत्रित करता हूँ बड़ी दीदी श्रीमती सुश्री अनुसुईया जी को। जनजाति समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने जो धरना का कार्यक्रम यहाँ पर किया है, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में सांसद आदरणीय कैलाश जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय अरविंद मेनन जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय नंद कुमार चौहान जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी बहन नीता पटेलिया जी, जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश धुर्वे जी, जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री भाई यशवंत दरबार जी, मेरे साथी लोकसभा के सांसद आदरणीय अशोक अरगल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी एवं जनजाति के वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी सम्मानीय सांसदगण और पूरे प्रदेश से आए हुए मेरे जनजाति समाज के भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी एवं महामंत्री आदरणीय अरविंद मेनन जी और संपूर्ण प्रदेश के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत जनजाति समाज की ओर से उन्हें बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ कि आपने हमारे जनजाति समाज के नेता आदरणीय पुलस्ती जी के मान सम्मान और स्वाभिमान, केवल आदिवासी पुलस्ती जी का सम्मान ही नहीं, पूरे प्रदेश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए आपने जो धरना आंदोलन यहाँ पर किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। भाइयों, जैसा कि आपको ये बताया कि किस तरह से एक ईमानदार निष्ठावान हमारे नेता आदरणीय पुलस्ते जी को ये कांग्रेस की बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार ने उन्हें जेल में भेजा है और ये बेईमान लोग आज सरकार में राज कर रहे हैं। आप इस बात से एहसास समझ सकते हैं
कि किस तरह से केवल पुलत्ते जी का नहीं, पूरे हमारे प्रदेश और देश भर के आदिवासियों का ये अपमान उन्होंने किया है। और ये अपमान और अपने स्वाभिमान को किस तरह से कांग्रेस ने हमारे समाज का अपमान किया है, इसी बात को लेकर आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ भाइयों, मैं कांग्रेस के अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन में आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस से प्रारंभ हुआ था। मैं कांग्रेस में विधायक और मंत्री थी, छिंदवाड़ा जिले दमोह विधानसभा क्षेत्र से। शायद मैं आपको ये जानकारी संक्षिप्त में देना चाहूंगी कि उस समय मेरे मन में आदिवासी समाज के प्रति चिंता थी। उनकी तकलीफों को, उनके दुख दर्द को जब मैं देखती थी तो मुझे दुख होता था। और किस तरह से उनके साथ कांग्रेस से ही ऐसे बड़े नेता लोगों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। और इसकी आवाज मैंने कांग्रेस में रहकर जब मैंने उठाया तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने देखा कि ये जनजाति समाज को जागृत कर देंगी और इसलिए उन्होंने मेरा अपमान और उपेक्षा करना शुरू किया। और मैंने भी इस बात की परवाह नहीं की। और शायद आपको ये बता दूं कि मैंने अपने सम्मान, मान और स्वाभिमान के लिए मैंने कांग्रेस छोड़कर ऐसी भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुई जहां मान, सम्मान और पूरे समाज का स्वाभिमान बढ़ा हुआ है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो मुझे मान सम्मान दिया है, शायद मैं समझती हूँ कांग्रेस में कभी किसी आदिवासी को इतना सम्मान नहीं मिला। आज मैं राज्यसभा की सांसद हूँ, कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि कभी मैं राज्यसभा में सांसद के पद पर पहुँच सकती थी। लेकिन मैं उन्हें आप सभी के तरफ से, हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबकी तरफ से कि केवल ये मेरा सम्मान नहीं दिया, ये पूरे प्रदेश के जनजाति समाज का भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया। भाइयों, ये बात बता दूं, आजादी के 50 से 55 वर्ष के बाद कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही। और ये सत्ता कैसे हासिल हुई? हमारे जनजाति समाज के वोटों से। लेकिन उन्होंने कभी आदिवासियों का विकास, उनका कभी उस ओर आगे बढ़ने नहीं दिया। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उन्होंने शोषण किया। और यही वजह है कि हमारे आदिवासी भाई लोग जो है इस संबंध में जागरूक हो गए। और उसी में मेरे आदरणीय धुरिया जी कांग्रेस के ही बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता ये समाज के बीच में वो बर्दाश्त नहीं, उनके लिए जो कार्य कर रहे थे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी कांग्रेस। और इसलिए उनका भी वही आज का उनके साथ भी वही अपमान और सम्मान किया। ऐसे कितने नेताओं का आपके सामने गिनाऊं? आप जानते हैं भगवंत सिंह कोरते जी, आखिर उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसी तरह से भगवंत सिंह कोरते, अरविंद नेताम जी और जैसे कई ऐसे कांग्रेसी नेता जो जनजाति समाज के माने जाते थे, अपने मान और स्वाभिमान के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और आज भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान उनको मिला है, अभी कांग्रेस ने आजादी के बाद भारतीय जनता हमारे जनजाति समाज को इतना सम्मान नहीं दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, शायद आपको मालूम होगा, उस समय कांग्रेस ने 55 साल तक राज करने के बाद जनजाति समाज के बारे में सोचा नहीं। लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय जो मंत्रालय था, हमारा जनजाति मंत्रालय को अलग किया, पुलस्ती जी को मंत्री, केंद्रीय मंत्री बनाया, जनजाति मंत्रालय दिया, जनजाति आयोग उन्होंने बनाया। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य जनजाति समाज के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। और शायद आपको ये बात बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने हमारे नेता पुलस्ते जी को जेल भेजा, जिन्होंने ईमानदारी और सच्चाई को उजागर किया, और इसके लिए हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने तो ये आज बहुत बड़ा धरना कार्यक्रम रखकर जनजाति समाज के स्वाभिमान और उनके मांग के लिए, और ऐसे कांग्रेसी भ्रष्ट और जो बेईमानी करके हमारे नेता को आज जेल में भेजा है, इसको जागृत करने के लिए और अपना
इन कांग्रेसियों से बदला लेने के लिए आज हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए आपको शायद मालूम होगा, हमारे नेता श्रद्धेय आडवाणी जी ने भी कहा संसद के अंदर कि मुझे मालूम है कि जो व्यक्ति हमारे सांसद सम्मानीय अग्रवाल जी, भगोड़ा जी और पुलस्ते जी जैसे ने इस सच्चाई को देश के सामने रखा और ये मेरी जानकारी में हुआ है। इसलिए मैं इस बारे में कहूँगा कांग्रेस को कि जिस तरह से उनके साथ अन्याय किया है आप लोगों ने, और जो उजागर उन्होंने किया है मेरे सामने किया है, उन्होंने हमारे पूरे देश में जनजाति का सम्मान और हमारे नेता को बचाने के लिए भी संसद के अंदर कहा कि अगर आपने उनको जेल भेजा है तो मुझे भी जेल भेज दीजिए। इतना बड़ा हमारे समाज के प्रति उन्होंने उदारता व्यक्त की है। हम सब लोग राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति जनजाति समाज की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि हम ये लड़ाई केवल आज ही तक हम सीमित न रखें, इसको हम गांव और जन जन तक पहुंचाना है। और किस तरह से ये कांग्रेस के लोग झूठ और सच बताकर और बेवकूफ बनाकर हमारे समाज को धोखा देते हैं, इसलिए आप सब लोगों को चाहिए कि आप लोग स्वयं इस सच्चाई को बताएं, वरना ये लोग अभी तक झूठ, फरेब और सत्य के करके हमारे आदिवासी समाज को गुमराह करते रहे हैं। इसीलिए आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि हम जन जन तक और जो अच्छे निष्ठावान हमारे कांग्रेस में है, हमारे जनजाति समाज के लोग, उनको भी जागृत करिए कि अब ये बेईमान और भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों का साथ छोड़िए और भारतीय जनता पार्टी जैसे व्यक्ति के साथ सम्मान और स्वाभिमान के साथ अगर जीना है तो हमारे आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। इस बात के लिए भी आप उन्हें आगे लाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः भारत प्रदेश के नेतृत्व और सभी हमारे जनजाति समाज के पदाधिकारियों को और आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। हमारे बीच में प्रदेश नेतृत्व बैठा हुआ है और सभी जनजातीय समुदाय के नेता भी हमारे मंच पर विराजमान हैं। यह धरना प्रदर्शन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहा है। मैं सभी मोर्चों के जिलाध्यक्ष और विधायक जिनके साथ अपने प्रतिनिधि आए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो कृपया इस धरना प्रदर्शन के पंडाल में बैठने की कृपा करें। इसके 4 बजे बाद हमारे कुछ जनजाति प्रतिनिधि और माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रभात जी झा जी के नेतृत्व में माननीय भोपाल के सांसद और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, दिलीप सिंह जी भूरिया, ओम प्रकाश धुर्वे जी, प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन जी, कुंवर सिंह जी, माननीय अंडू बिहार, ऐसा एक प्रतिनिधि मंडल और जनजाति समुदाय के सांसद और विधायक धरना पर प्रदर्शन के बाद में माननीय राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसके बाद सभी प्रतिनिधियों का यहाँ पर भोपाल महानगर की ओर से भोजन की व्यवस्था रखी गई है। सभी प्रतिनिधि पूरा टाइम इस धरना प्रदर्शन में देंगे। इसकी चिंता सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष और सभी प्रतिनिधि करें। अगले वक्ता के रूप में मंडला से जिला पंचायत की अध्यक्षिका श्रीमती सभ्यता विजय जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और जो धरना प्रदर्शन पे इस मकंदी जी पुलस्ते जी की गिरफ्तारी के विरोध में अपना विचार व्यक्त करें। माननीय श्रीमती सभ्यता विजय जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज से हमारे प्रदेश के संगठन के मुखिया परम श्रद्धेय हमारे प्रभात झा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदिवासियों के मसीहा ऐसे परम आदरणीय दिलीप सिंह जी भूरिया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय कैलाश जोशी जी, हमारे उन्हीं के साथ ऐसे हमारे परम श्रद्धेय सांसद अशोक अरगर जी, हमारे संगठन के प्रदेश के महामंत्री परम श्रद्धेय अरविंद मेनन जी,
हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय नंदू भैया, हमारी महिलाओं की मुखिया ऐसे हमारी प्रदेश की बहन नीता पटेलिया जी, राज्यसभा में सांसद मेरी बड़ी बहन अंसुया उइके जी, आदिवासी हमारे ऐसे नेता प्रांत के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एसटी मोर्चा भाई दरबार जी, और यहाँ पे उपस्थित मंच में मेरे सभी आत्मीय वरिष्ठ नेतागण, हमारे दूर दराज से आए सभी जिले से ऐसे मेरे आत्मीय सभी माताएं बहनें, सभी भाइयों, मीडिया के सम्मानित सभी पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम तो मैं समस्त आदिवासी समाज की ओर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुखिया ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रभात जी झा को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वाकई में आपने जिस तरह से कांग्रेस में हमारे आदिवासी समाज और आदिवासी के जो स्वाभिमान को उन्होंने उतारा है, मैं माननीय समस्त ऐसे हमारे आदिवासी समाज के भाइयों की ओर से माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ऐसे प्रभात झा और उनकी टीम को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक मंच दिया और शहर में उन्होंने हम सब लोगों की अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए उन्होंने स्थान दिया। जिस तरह से भाइयों अभी हमारे बहन यहाँ पे अभी बता रही थी कि वाकई में जिस तरह से आज की डेट में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आदिवासी समाज इतना स्वाभिमान समाज है, वो अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से वो हर दृष्टि से सफल हो जाएगा, किंतु भ्रष्टाचार के नाम से वो कलंकित। जिस तरह से माननीय कुलस्ते जी को उन्होंने, आदरणीय भगवान जी को उन्होंने जिस तरह से कलंकित किया है, हमारे आदिवासी समाज कभी माफी करेगी। जिस तरह से एक सीधा साधा एक सामने ऐसे दो सामने आदिवासी समाज प्रकृति की रहने ईश्वर की रहने जो हमें सबसे बोलने वाले ऐसे आदिवासी समाज को जिस तरह से कांग्रेस की गोलियां मारी, कांग्रेस के बीजेपी के लिए कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी समाज को बचाया है, ये हमारे